आज आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो कई सालों से घुटनों के दर्द से परेशान थे। डॉक्टर साहब ने ये बता हड्डियों में गैप आ गया। ये देखिए ये है यशपाल जी जो दौड़ लगा रहे हैं 75 साल के, जिन्होंने गौनसिया का इस्तेमाल किया। और देखिए अब जैसे चारा काटना, पशुओं के लिए बर्ची काटना, जो भी कुछ वो बैठ के बिल्कुल नहीं होता था। बैठ गए, हाँ आसानी है। हाँ। ये सीढ़ियाँ अब चढ़ पाएंगे? देखिए बिना सहारे के इन्होंने सीढ़ियों का सफर तय कर दिया। सर आ जाइए। क्योंकि यहाँ ऐसा भी हो जाए, कभी हमारा मिस्त्री नहीं होता जो काम करता है, अब वजन भी उठाना पड़ा थोड़ा। और हकीम जी के ये फरेज है कि भाई आप वजन ना उठाओ। हकीम साहब की कौन सी दवाई ली थी आप? काला गोंद जो है ना, गौनसिया ली। अच्छा, गौनसिया के इस्तेमाल के बाद आपको कहाँ आराम लगा? बस घुटने में ही आराम लगा, और तो मुझे कहीं दिक्कत थी ही नहीं। अभी तो बिल्कुल नहीं दर्द कतई। हकीम साहब से कब से जुड़े हुए हैं आप? कई सालों से जुड़ रहे हैं, पहले भी कई सालों से। मैं तो आपके वो सुनता हूँ बहुत, जब भी टीवी खोलता हूँ तो आपके बहुत विचार सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, जिन लोगों को इस तरह की दिक्कत हो ना, गौनसिया का इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। यदि शरीर को स्वस्थ रखने की बात की जाए तो स्वास्थ्य को देखते हुए आज के समय की सबसे गंभीर समस्या घुटनों का दर्द है। घुटनों का दर्द एक ऐसा दर्द है जो उम्र के बढ़ने के साथ काफी तकलीफ दे सकता है। ऐसे में कुछ लोगों की जिंदगी में घुटनों का दर्द एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने खड़ा हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। आज आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो कई सालों से घुटनों के दर्द से परेशान थे। जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है रुड़की के हद्दीपुर में रहने वाले 75 साल के यशपाल जी, जो चक्की चलाने और सरसों का तेल काढ़ने का काम करते हैं। इनकी उम्र को देखकर आप इस बात का अंदाजा तो लगा सकते हैं कि किस कदर वो घुटनों के दर्द से परेशान रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में यशपाल जी की सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के बारे में। मैं पढ़ा लिखने के बाद इलेक्ट्रिकल ट्रेंड हूँ। मैं नौकरी नहीं पसंद करी कभी भी। नौकरी पीछे पीछे थी, हम आगे भागते रहे। कई बार ऑफर आए, BHL से भी आए, लेकिन नौकरी पसंद नहीं। मुझे अपना कारोबार मैकेनिकल साइलेंस में पहले से ही शौक था, लेकिन ट्रेनिंग में इलेक्ट्रिकल से करी, और वैसे मैं मैकेनिकल का आदमी था। तो मैं फिर ये धंधा जो है ना, अपना कारोबार सौंप दिया। कितने सालों से आप अपना बिजनेस सन 82 से, सन 82। जी हाँ, 40 साल से आप ये काम कर रहे हैं, कभी नौकरी करी ही नहीं? बिल्कुल नहीं करी। क्योंकि यहाँ ऐसा भी हो जाए, कभी हमारा मिस्त्री नहीं होता जो काम करता है, अब वजन भी उठाना पड़ा थोड़ा। और हकीम जी के ये फरेज है कि भाई आप वजन ना उठाओ। मुझे वैसे कोई विशेष समस्या नहीं हुई, पैरों की ही मुझे समस्या हुई। वैसे मैं तंदुरुस्त हूँ ईश्वर की कृपा से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब खांसी मानसी जो है ना, ये ज़रूर कुछ दबाव है, नहीं तो और कोई विशेष बात नहीं। सबसे ज़्यादा तकलीफ दर्द की? हाँ, दर्द की घुटनों में जो है ना। अच्छा, पहले इस घुटने में हुआ, अच्छा ये ठीक हो गया। मैं दवाई खाई, रुड़की जो डॉक्टर हैं उनसे दवाई खाई, और उसके बाद में अच्छा इसमें होते तो इसमें हो गया, बहुत हुआ इसमें दर्द। तो इसमें बरकरार अभी मतलब है वो परेशानी। घुटनों के दर्द से परेशान यशपाल जी के लिए उठना, बैठना, चलना काफी मुश्किल हो गया था। कई जगह दिखाने के बाद भी उनका ये असहनीय दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तो आखिर उन्हें ये परेशानी हुई कब से और डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा, ये भी सुनवाते हैं। यह तो कई सालों से है ऐसे परेशानी। मैं 2 बार पहले भी ये दवाई खाई, इसके बीच में बदल भी दी, किसी ने बदलवा दिया कि भाई वहाँ की दवाई खाओ, लेकिन वो काम नहीं है। चला ले, वो फिर दोबारा से ऐसे ही मंगवाई। डॉक्टर साहब ने यही बता हड्डियों में गैप आ गया, और वो जो है ना दिक्कत हो रही, जैसे कार्टिलेज जो है ना, वो ग्रीस है ना, वो आपका ख़त्म हो गया। तो इस तरह से जो है ना दिक्कत महसूस है। हर जगह से नाउम्मीद यशपाल जी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने घुटनों के दर्द में राहत पा सकते हैं। इसकी वजह से वो काम भी नहीं कर पा रहे थे। वैसे हम खेतीहर हैं, खेती पास है। अब जैसे चारा काटना, पशुओं के लिए बर्ची काटना, जो भी कुछ वो बैठ के बिल्कुल नहीं होता था कभी। जब कहीं से कोई आराम उन्हें नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने हकीम जी की बेहतरीन जड़ी बूटी में शामिल गौनसिया का सेवन किया। अब इसके बाद उनका क्या कहना है, सुनिए खुद उन्हीं से। हकीम साहब की कौन सी दवाई ली थी आपने? काला गोंद जो है ना, गौनसिया ली।
अच्छा, गौनसिया के इस्तेमाल के बाद आपको कहाँ आराम लगा? बस घुटने में ही आराम लगा और तो मुझे कहीं दिक्कत थी ही नहीं। दर्द आपका कम हुआ या चलने फिरने में आसानी रही या बैठने में आसानी रही? बिल्कुल आसानी हुई, चलने फिरने में तो बिल्कुल आसानी है। अभी तो बिल्कुल नहीं दर्द का कहीं। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, जिन लोगों को इस तरह की दिक्कत हो ना, गौनसिया का इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो पहले क्या बिल्कुल बैठ के उठ नहीं पाते थे? उठता तो जरूर था पर दर्द होता था बहुत। अच्छा, कुल मिला के आपको जो आराम मिला है वो चलने फिरने में मिला है। हाँ, चलने फिरने में बहुत आराम मिला बिल्कुल। इस तरह बैठ गया कोई दिक्कत नहीं, खाट पे बैठ गया, तख्त पे बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। तो सालों पुराने घुटनों के दर्द में मिले आराम के बाद वो सीढ़ियां भी फुर्ती के साथ चढ़ जाते हैं, अपना कारोबार भी बखूबी देख रहे हैं, जो कि वो पहले नहीं संभाल पा रहे थे। और तो और अब उन्हें बैठने में भी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, आसानी से चल फिर लेते हैं। इस आराम के बाद अब उनका हकीम जी के लिए क्या कहना है, सुनिए। हकीम साहब से कब से जुड़े हुए हैं आप? कई सालों से जुड़ रहे हैं, पहले भी कई सालों से। मैं तो आपके वो सुनता हूँ बहुत, जब भी टीवी खोलता हूँ तो आपके बहुत विचार सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और लोग भी सुलेमान हकीम जी के बारे में बताते हैं, भाई हमें आराम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो भाई, ऐसे शख्स दुनिया में पैदा तो है, ऐसे इंसान जो सेवा कर रहे हैं इस तरह की। दोस्तों, ये थी 75 साल के यशपाल जी की कहानी, जिसे देखकर यकीनन आप हैरान रह गए होंगे। आज की इस कहानी में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए पेशेंट के साथ, किसी नई जगह, किसी नए शहर में। तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ख्याल, स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें।